अगर डेफिनेटली उसने गलत किया है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट जो है एक हार जीत होती है, ठीक है। ये फ़ैन अब ये चाहते हैं कि हर दफ़ा हमारा जो है ना वो जीते, ठीक है, तो ये हर दफ़ा नहीं होता है तो हर मुमकिन। दफा हारते हैं इसीलिए तो फैंस को बुरा लगता है। लेकिन ये तो सारे मुकद्दरों के खेल है ना, ये थोड़ी है कि आप बस आपकी मर्ज़ी से वो जीत जाएं। क्रिकेट मुकद्दर का लक का खेल है क्या, बिल्कुल। या प्रैक्टिस? अच्छा, अगर लक का खेल है, मुकद्दर का खेल है, तो फिर कोच क्यों अपॉइंट किया हुआ है? फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? फिर ये क्यों कहते हैं कि पिच सही नहीं थी? ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा तो पाकिस्तान पे जान सावर है, बस जाहिर है हम तो जान दे सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो तो पाकिस्तान के लिए खेले ना, अपने पैसों के लिए क्यों खेलते हैं? 45-45 लाख सैलरियां मिल जाती है, हार के आ जाते हैं फिर भी वापस। क्या मसला क्या इनके साथ? वो जीतना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मजबूर है ना, वो वो मजबूर हैं। वो क्या वो क्रिकेट फील्ड में अगर वो छोड़ेंगे तो लोग उन्हें वैसे ही बुरा कहेंगे? क्या? मैंने कहा वो तो क्रिकेट फील्ड में है ना, तो अगर लोग उन्हें ऐसे कहेंगे तो वो तो फिर बुरा ही होगा ना उनके साथ। अच्छा, उनका तो जरिया है अब कमाने का। खिलाड़ी हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्या वो मेहनत करते हैं मैच में? जी हाँ, क्यों नहीं, मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। फिर इतनी जल्दी आउट कैसे हो जाते हैं? वो आगे नहीं, वो तो उनका मसला है ना, वो तो है ना, जाहिर है। नहीं नहीं, वो उनका मसला नहीं, वो हम सबका मसला है। लेकिन वो माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो एक जारी बात है, हमारे क्रिकेटर है, उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो एक्शन ले उनके खिलाफ। रिस्पेक्ट तो बनानी पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस से। वो तो आपको पता है, पाकिस्तानी टीम का तो हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ दुआएं मांगते हैं तो वो जीतती है, वरना कोई चांस नहीं होता उसके जीतने का। तो जितनी भी दुआएं मांग ले हम लोग, वो उसी के साथ चलती हैं, नहीं तो फ़ौरन ही आउट हो जाते हैं, और क्या है, ये तो है। अब हमारा जो कैप्टन है ना, बाबर आजम, हम लोग कहते हैं कि वो किंग है। असल किंग इंडिया में कोहली को माना जाता है, और वो कहीं पे भी छक्का मार देता है। और बाबर आजम से अगर पीएसएल में 2 छक्के लग जाते हैं ना, तो वो T20 वर्ल्ड कप में आके आउट होता है। क्या बात कर रहे हो बेटा? ये जो इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, ये वनडे वर्ल्ड कप जो हुए थे पिछले, ये इंडिया सारे मैच जीता था, लेकिन लास्ट मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उनका कभी भी डाउनफॉल नहीं आया, वो अच्छा ही खेलते हैं। अगर वो 2 मैच हार भी जाए ना पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन वो फाइनल लेके ही आते हैं। फाइनल हार भी जाए ना, वो कहते हैं कि खेल के आ रहे हैं। पाकिस्तानी हारते हैं ना, वो कहते हैं कि बस इन्होंने तो हारना ही था। बाबर आजम का मुकाबला है विराट कोहली के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये लोग करते हैं, बुमराह का भी कंपैरिजन करते हैं, वो बुमराह का भी पता, क्या बात है? शहीन अफरीदी के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो भी कोई कंपैरिजन नहीं है उसकी। देखिए, हार जीत बेशक गेम का हिस्सा है, बेशक वो उनकी वो वाली फ़ाइट नहीं कर सके जितना करनी चाहिए थी उनको फ़ाइट, वो नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो हमें ना फिर भी उनको ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक हद तक, यानी, और इस तरह के बहुत ज़्यादा यानी बाहर निकलना चाहिए, यानी इंसल्ट करने के हवाले से। पूरी टीम वर्क करती है ना, डिपेंड पूरी टीम पे करता है। तो अगर कोई एक शख्स अच्छा नहीं खेलता तो हम उसे बुरा नहीं कह सकते। फिर उसको शाबाशी दें। हाँ जी, नहीं नहीं, बुरा नहीं खेल रहा, हो सकता है उसका बैड टाइम हो, लक ना हो उसका। उनके पैसे बंद कर दे, कोई बात नहीं, एड्स कर लेंगे वो। फिर भी उन्हें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये क्या है, जब भी ये लोग जाते हैं, और ऊपर से इंडिया के साथ जब भी इनका मैच होता है ये हारते हैं, और प्लेट में सजा के उनको देते हैं, ये क्या है? प्लेट में सजा कर देते हैं? क्या देते हैं? अपना मैच हार के। प्रैक्टिस नहीं करते ना? वही तो कह रही हूँ, गंदा मैच खेलते हैं, वो क्या है, अवाम सारी पागल हुई होती है, और ये पता नहीं क्या खेल के आ जाते हैं। जो क्रिकेटर्स इनके साथ होने चाहिए वो बीच में मैच में आते नहीं हैं, और जिस हिसाब से इनकी बैटिंग लाइन होनी चाहिए वो भी नहीं है। बॉलिंग लाइन हम लोगों की ठीक है, मैं कहूँगी इंडिया अच्छी है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। सच है। कैसे पता आपको? मैच देखते हो? हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी। कौन है फेवरेट आपका? मेरा नाम क्या था? विराट कोहली। हाँ, ये सबका विराट कोहली ही फेवरेट क्यों है भाई? कि वो जब खड़ा होता है ना तो वो बताता है कि मैं हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है क्या हूँ? कि मैच खेलता है, सेंचुरियाँ मारता है, जो भी करता है, अच्छा प्लेयर है, और उस तरह का प्लेयर हमारी टीम में नहीं कोई है। बाबर आजम भी नहीं? नहीं, बाबर आजम को तो फारिग कर देना चाहिए।
जो विकेट कीपर भी बन के कैच अपने छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, क्या कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, और उसकी की वजह से ज़्यादा टीम नीचे गई है। नसीम शाह वो रो रहा था उस दिन, हाँ, उसका दिल में क्या होगा। उसने किसी फैन ने उसको कह दिया कि आपने अच्छा नहीं खेला, तो उसने नहीं अच्छा खेला होगा तो कहा होगा ना कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको कहूँ कि आपने अच्छा नहीं खेला। हमारे प्लेयर्स की तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। फर्स्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग अच्छी थी। जी, बॉलिंग तो अच्छी थी काफ़ी। फर्स्ट 10 ओवर में बैटिंग भी सही की थी, लेकिन एंड पे आके इन लोगों ने फिर वही किया जो पहले करते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बॉलों को मिस करना और आउट होना। क्रिटिसाइज कर रही है। दिल टूटता है ना सबका, जाहिर है। हम दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारा पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। फिर हम जब वो हारते हैं तो फिर तो रोना भी आता है, जाहिर है, दिल दुखता है। कुछ लोग तो टीवी तोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो की थी, हारिस रऊफ की लड़ाई हो गई थी एक फ़ैन के साथ, जब हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे और फ़ैन ने कुछ रिमार्क्स पास किए थे, जिसके बाद हारिस रऊफ को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको इंडियन भी बोला, कहा कि ये तेरा इंडिया नहीं है, और इसी तरह से आपस में झड़प भी हुई। अभी रिसेंटली इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, इस पर काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पीसीबी ने ये बोला है कि वो फ़ैन जो कि पाकिस्तानी था, जिसको हारिस रऊफ इंडियन बता रहे थे, वो या तो हारिस रऊफ से माफ़ी मांगे या तो फिर उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। यहाँ अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या एक्शन फैंस पर लेना चाहिए या फिर पीसीबी को एक्शन खिलाड़ियों पर लेना चाहिए या खिलाड़ियों की लगाम कसनी चाहिए, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। और दूसरी बात ये, हारिस रऊफ ने कहा है कि मैं गर्मा गर्मी में झगड़े में बोल गया था कि ये तेरा इंडिया नहीं है, तू इंडियन है, वो मुझसे बाय मिस्टेक हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया है कि उनके दिल में इंडियंस के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए किसी किस्म की कोई नफरत नहीं है। इस पूरे मामले के बारे में आवाम क्या राय रखती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखें, फैमिली के सामने कह रहे हैं तो ये तो गलत काम हुआ है ना। सर, फैमिली के सामने वो हारे भी तो हैं। देखिए, हार जीत बेशक गेम का हिस्सा है, बेशक वो उनकी वो वाली फ़ाइट नहीं कर सके जितना करनी चाहिए थी उनको फ़ाइट, वो नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर भी हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो हमें ना फिर भी उनको ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक हद तक, यानी, और इस तरह के बहुत ज़्यादा यानी बाहर निकलना चाहिए, यानी इंसल्ट करने के हवाले से। और उनको भी ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें, पाकिस्तान लोगों के फ़ख्र बने, ना कि पाकिस्तान लोगों को शर्मिंदगी का बायस बने। पीसीबी ने कहा है कि वो फैन माफ़ी मांगे हारिस रऊफ से, नहीं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या पीसीबी को ऐसा कहना चाहिए था? देखिए, पीसीबी को तो पहले खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखवाई है खिलाड़ियों के हाथों। पहले तो कौन से वो माफ़ी मांगे, पीसीबी मांगे कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को किस तरह की सिचुएशन से गुजारा है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। क्या किया है सर? पीसीबी तो उनको पैसे देता है, सैलरियां देता है, खिलाड़ी निकम्मे कुछ खेलते ही नहीं है। नहीं, पीसीबी क्या कह रहा है, सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, खिलाड़ियों को चुनना, खिलाड़ियों को लेकर आना, उनको इस काबिल बनाना कि वो इंटरनेशनल टीम, किसी भी मुखालिफ इंटरनेशनल टीम के सामने खड़े हो सकें, ये पीसीबी का काम है। पीसीबी का काम यानी एक वो फादर है, पीसीबी खिलाड़ियों के लिए फादर है। तो अगर ऐसा हुआ है, यानी हमने देखा मुसलसल 3-4 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, तो फिर पीसीबी को देखना, रिव्यू करना चाहिए था ना कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। वो उसको प्ले चुनने थे तो अच्छे सिलेक्टर अच्छा रखता, चीफ सिलेक्टर अच्छा रखता, और क्या कहते हैं प्रोफेशनल लोगों को रखता वहाँ पे जो क्रिकेट को जानते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें खाली हम खिलाड़ियों पे ही ठोंसें साइड नाकामी का, जबकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदार पीसीबी खुद है। आप चीफ सिलेक्टर को देख लें, पीसीबी के चेयरमैन को देख लें या दूसरे बंदों को देख लें, वो नॉन प्रोफेशनल हैं यानी क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, यानी क्रिकेट नहीं आती है उनको, वो किसी और प्रोफेशन के। बहुत से नहीं, देखें, अब वो आपने चीफ सिलेक्टर जो हैं वो तो क्रिकेटर हैं, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वो किस लेवल पर खेलते रहे हैं आज तक। तो लेकिन यह कि पीसीबी के जो चेयरमैन है या उसके नीचे जो कमेटी जिस हम लोगों न्यूज़ में देखते हैं, वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, यानी टेस्ट कलेक्टर नहीं है या ऐसा के लोग नहीं हैं जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं। तो बेहतर यह है कि प्रोफेशनल लोग उस जितने ज़्यादा उस बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल लोग आएंगे तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। और हमने माजी में देखा है कि जब भी प्रोफेशनल लोग आए हैं टीम के अंदर तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जिस फैन के साथ आपस में वो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको बार बार हारिस रऊफ कह रहे थे ये इंडियन है,
ये तेरा इंडिया नहीं है, ये तेरा इंडिया नहीं है, जबकि वो कह रहा था मैं पाकिस्तानी हूँ। इस चीज़ के लिए हारिस रऊफ ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है। तो उन्होंने जो अपनी अब इस चीज़ पे जो गलती एक्सेप्ट की है उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो बहुत अच्छा किया है। अगर उनसे गलती हुई है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अच्छी बात है कि एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ उनकी तरफ से आई है। थैंक यू सर। थैंक अगर डेफिनेटली उसने गलत किया है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट जो है एक हार जीत होती है, ठीक है। ये फ़ैन अब ये चाहते हैं कि हर दफ़ा हमारा जो है ना वो जीते, ठीक है। तो ये हर दफ़ा नहीं होता है मुमकिन, हर दफ़ा हारते हैं इसीलिए तो फैंस को बुरा लगता है। लेकिन ये तो सारे मुकद्दरों के खेल है ना। ये थोड़ी है कि आप बस आपकी मर्ज़ी से वो जीत जाएं। क्रिकेट मुकद्दर का लक का खेल है क्या, बिल्कुल। या प्रैक्टिस? अच्छा, अगर लक का खेल है, मुकद्दर का खेल है, तो फिर कोच क्यों अपॉइंट किया हुआ है? फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? फिर ये क्यों कहते हैं कि पिच सही नहीं थी? नहीं, प्रैक्टिस तो है ही है, लेकिन डेफिनेटली हार जीत हर खेल में होती है, ठीक है। ये भी तो हम एडमिट करते हैं ना कि भाई हार जीत तो होती है। इंडिया क्यों नहीं हारता? इंडियन टीम क्यों नहीं हारती? बहुत सी जगह पे वो भी हारती है जहाँ पे उनकी लक नहीं काम करती। में भी वो मतलब बिक जाते हैं, मोस्टली यही कहा जाता है कि बिक जाते हैं जी। कौन बिक जाते हैं? हमारे प्लेयर्स? हमारे भी उनके भी इतने अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे। करप्शन तो हर जगह पे होती है। अच्छा, करप्शन हर जगह पे होता हर जगह मुझे भी लगता है, लेकिन ये है कि फ़ैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। है। फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब पाकिस्तान हारता है, आप कंटिन्यूसली सारे मैच देखो, पाकिस्तान हारे, आपको कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगता है, जाहिर है। पाकिस्तान पे बात आती है तो फिर तो बुरा लगता है डेफिनेटली। लेकिन लगता है ना? नहीं है कि हम खुद से उनसे बदला लेने चले जाएं, ठीक है। हमें करना चाहिए कि भाई हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को नहीं स्टेप उठाने चाहिए। लेकिन आप मुंह से कुछ बोलोगे कि ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या कहोगे नहीं सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी? क्रिकेट के बारे में आइडिया अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिसके साथ झड़प हुई थी उसको हारिस रऊफ ने कहा ये तेरा इंडिया नहीं है, उसको लगा ये इंडियन है, जबकि वो पाकिस्तानी था। इस चीज़ के लिए हारिस रऊफ ने कहा कि मुझसे बाय मिस्टेक ये सब हो गया था, अपॉलोजी। तो क्या उन्होंने ठीक किया ये बोलकर? नहीं, ये नहीं ठीक किया, ये नहीं ठीक किया। ये नहीं ठीक किया। मुझे ना स्टोरी का ही नहीं आइडिया है। अब क्या मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो जिस फैन के साथ झड़प हुई थी उसको वो इंडियन समझ रहे थे, जबकि वो पाकिस्तानी था। इसलिए उन्होंने ये भी बोला कि ये तेरा इंडिया नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि मुझसे बाय मिस्टेक लड़ाई झगड़े में ये बोला गया कि ये तेरा इंडिया नहीं है, गलत किया मैंने। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ठीक किया या गलत किया? ये तो सही किया, ये उन्होंने सही किया बिल्कुल। अपनी गलती को एडमिट करना तो अच्छी बात है ना कि उसने सही कहा। उन्होंने एक तरह से ये भी बता दिया कि मुझे इंडियन से या इंडिया से नफरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। सही किया, बिल्कुल सही किया। आपको नफरत है? कहीं ना कहीं है। हाय मैं मर गई। क्यों? बस शुरू से यही है, हमारे ब्रेन में जो है ना ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि इंडिया हमारे लिए बुरा है। इंडियन टीम भी? इंडियन टीम भी। इंडियन टीम भी क्यों? वो तो प्लेयर्स हैं, उनका तो काम है खेलना। देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान का आता है ना, मुझे बस थोड़ा सा बताया जाता है कि भाई आज इंडिया और पाकिस्तान है, सिर्फ मैं यही पूछती हूँ कि हाँ भाई कौन जीता है, तब मैं पूछती हूँ। अदरवाइज़ किसी टीम के साथ नहीं पूछा जाता कि भाई कौन जीता है। फिर भी दिल में नफरत है। थोड़ी सी है। दिल में नफरत क्यों है बताओ? बता रही हूँ, शुरू से ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया ने हमारे अबाव अजदाद को ऐसे कत्ल किया है, हिजरत हुई, ये वो सारा कुछ माइंड में आता है। अच्छा, ये सब कुछ माइंड में आता है, ये सच है? बिल्कुल सच है। तो इसलिए आपको नफरत है? नफरत बेसिकली बस दिल में बैठी हुई है। दिल में बैठी हुई है। हाँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में ऐसा बोला गया था। तो अगर कोई भी होगा तो वो फैमिली के सामने उन पर कमेंट्स पास किए गए थे। तो कोई भी होगा तो वो करेगा, अगर उसकी फैमिली को कोई कुछ कहेगा तो। नहीं, फैमिली के को कुछ नहीं कहा था, फैमिली के सामने उन पर कमेंट्स पास किए थे। ये गलत किया, ये अच्छा नहीं किया, बुरा किया, नहीं है, नहीं करना चाहिए था। फैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा तो पाकिस्तान पे जान सावर है, बस जाहिर है, हम तो जान दे सकते हैं। वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए खेले ना, अपने पैसों के लिए क्यों खेलते हैं? 45 लाख सैलरियां मिल जाती है, हार के आ जाते हैं फिर भी वापस। क्या मसला क्या इनके साथ? वो जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका पीछे से वो जोर होता है, वो लगता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मजबूर है ना, वो मजबूर हैं।
क्या वो क्रिकेट फील्ड में अगर वो छोड़ेंगे तो लोग उन्हें वैसे ही बुरा कहेंगे? मैंने कहा वो तो क्रिकेट फील्ड में है ना, तो अगर लोग उन्हें ऐसे कहेंगे तो वो तो फिर बुरा ही होगा ना उनके साथ। अच्छा, उनका तो जरिया है आप कमाने का। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्या वो मेहनत करते हैं मैच में? जी हाँ, क्यों नहीं, मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। फिर इतनी जल्दी आउट कैसे हो जाते हैं? वो आपको नहीं, वो तो उनका मसला है ना, वो तो है ना, जाहिर है। नहीं, वो उनका मसला नहीं, वो हम सबका मसला है। लेकिन वो हमारी इमेज खराब हो रही है ना, हमारे पाकिस्तान की। और ये वो जानबूझ के ऐसे करते हैं ना। मैं वही जुआ, सही आप कह रहे हो कि जुआ लगता है। अच्छा, आप क्या कहते हो? बस यही है कि हम तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, करना पर चाहिए। अब अब वो हार के आए हैं, फिर भी हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हार जीत तो होती रहती है। लेकिन हमेशा हार ही क्यों? ये क्रिकेट प्लेयर्स हमें हमेशा हरवाते ही क्यों हैं? शायद उन्हें खेलना नहीं आता सही। कप्तानी अच्छी नहीं है क्या? अच्छा नहीं है? कप्तान तो अच्छा है बट पूरी टीम वर्क करती है ना, डिपेंड पूरी टीम पे करता है। तो अगर कोई एक शख्स अच्छा नहीं खेलता तो हम उसे बुरा नहीं कह सकते। फिर उसको शाबाशी दें। हाँ जी, तो इस वजह कोई बुरा खेल रहा है उसको शाबाशी दो। नहीं बुरा नहीं खेल रहा, हो सकता है उसका बैड टाइम हो, लक ना हो उसका, तो आपको लगता है क्रिकेट लक का खेल है? शायद कह सकते हैं। क्रिकेट तो प्रैक्टिस का खेल है ना? प्रैक्टिस का भी है, साथ लक का भी है, क्योंकि कभी कभार उन्हें पीछे से ऑर्डर आता है तो वो फिर होता है, करना पड़ता है उन्हें। अच्छा, जितनी आवाम इनको क्रिटिसाइज कर रही है, क्या वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। आवाम मतलब इनको काफी ज्यादा बुरा भला कह रही है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्रिटिसाइज कर रही है। दिल टूटता है ना सबका, जाहिर है। हम दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारा पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। फिर हम जब वो हारते हैं तो फिर तो रोना भी आता है, जाहिर है, दिल टूटता है। कुछ लोग तो टीवी तोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप लोगों ने देखे थे मैच? बिल्कुल, हम देखते हैं, हाँ, दिल टूट जाता है। देखे ना, इसी तरह ही फिर आवाम में गुस्सा आता है। ये तो एंड तक देखते हैं। मैं कह नूर के पापा ये क्या है, ये हार जाएंगे। कहते नहीं, दुआ करो जीत जाए। आपको इतना यकीन होता है ये हार जाएंगे? हाँ इतना होता है। मैं कहते नहीं, नूर के पापा बंद कर दो टीवी। कहते नहीं, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। फिर ये कहती मम्मा आप क्यों कह रही हैं हारेंगे, आप दुआ करो जीत जाए। मैं कह हमारे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अच्छा खेल है, जीतें। आखिरी सवाल आप दोनों से ये पूछती हूँ कि जब ये पूरा मामला हुआ, हारिस रऊफ को लग रहा था ये फैन, ये जो बंदा है वो इंडिया का है, तो वो बार बार ये बोल रहे थे तेरे बाप का इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, तो इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अभी हारिस रऊफ ने कहा कि मुझसे गलती हो गई लड़ाई झड़प में। उन्होंने बेसिकली ये क्लियर किया कि उनको इंडिया से नफरत नहीं है। क्या उन्होंने ठीक किया? ठीक किया, जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि वो किसी कंट्री को या किसी को बुरा तो नहीं कह सकते थे ना, तो उन्होंने अपनी कहना भी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। दिल में इंडिया के लिए नफरत है, इंडियन प्लेयर्स के लिए या इंडिया के लिए? नहीं, नफरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। उनसे नहीं होती है, पर पीछे से जो उनके होते हैं ना, फिर क्या होगा? वो ऐसी हिस्ट्री नहीं है, उन्होंने कई बुरा किया पाकिस्तान के साथ। ये तो दो तरफ से है ना। तो बुरा नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग बुरे होते हैं, उसकी वजह से हम सबको तो बुरा नहीं कह सकते। यानी ठीक किया हारिस रऊफ ने एक्सेप्ट करके कि उन्होंने मिस्टेक की है। हाँ जी, ठीक किया। थैंक यू सो मच। थैंक लेना चाहिए। कैसे? हाँ, क्या एक एक्शन लेना चाहिए या वो माफी मांगे या हम एक्शन लेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला। वो माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो एक जारी बात है, हमारे क्रिकेटर है, उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो एक्शन ले उनके खिलाफ। रिस्पेक्ट तो बनानी पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस से। वो तो आपको पता है, पाकिस्तानी टीम का तो हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ दुआएं मांगते हैं तो वो जीतती है, वरना कोई चांस नहीं होता उसके जीतने का। तो जितनी भी दुआएं मांग ले हम लोग, वो उसी के साथ चलती हैं, नहीं तो फ़ौरन ही आउट हो जाते हैं। और क्या है, ये तो है। अब ये उनके जो ऊपर हैं सारे, वो एक्शन लेना अपनी टीम के, क्यों इस तरह बदनाम कर रहे हैं सबके सामने। पीसीबी को उस फैन पर एक्शन लेना चाहिए या खिलाड़ी जो हार कर आ रहे हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए? खिलाड़ियों पर भी लेना चाहिए। खिलाड़ियों पर क्या एक्शन लें? उनके पैसे बंद कर दे। कोई बात नहीं, एड्स कर लेंगे वो। फिर भी उन्हें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये क्या है, जब भी ये लोग जाते हैं और ऊपर से इंडिया के साथ जब भी इनका मैच होता है ये हारते हैं और प्लेट में सजा के उनको देते हैं। ये क्या है? प्लेट में सजा कर देते हैं? क्या देते हैं? अपना मैच हार के।
प्रैक्टिस नहीं करते ना। वही तो कह रही हूँ, गंदा मैच खेलते हैं। वो क्या है, अवाम सारी पागल हुई होती है और ये पता नहीं क्या खेल के आ जाते हैं। जो क्रिकेटर्स इनके साथ होने चाहिए वो बीच में मैच में आते नहीं हैं, और जिस हिसाब से इनकी बैटिंग लाइन होनी चाहिए वो भी नहीं है। बॉलिंग लाइन हम लोगों की ठीक है, लेकिन बैटिंग लाइन क्या है? हाँ, तो उसके साथ तो नहीं मैं कहूँगी इंडिया अच्छी है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। सच है। कैसे पता आपको, मैच देखते हो? हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी। कौन है फेवरेट आपका? मेरा नाम क्या था? विराट कोहली। हाँ, ये सबका विराट कोहली ही फेवरेट क्यों है भाई? कि वो जब खड़ा होता है ना तो वो बताता है कि मैं हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है क्या हूँ? कि मैच खेलता है, सेंचुरियाँ मारता है, जो भी करता है, अच्छा प्लेयर है। और उस तरह का प्लेयर हमारी टीम में नहीं कोई है। बाबर आजम भी नहीं? नहीं, बाबर आजम को तो फारिग कर देना चाहिए। जो विकेट कीपर भी बन के कैच अपने छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, क्या कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा। और उसकी की वजह से ज़्यादा टीम नीचे गई है। नसीम शाह वो रो रहा था उस दिन, हाँ, उसका दिल में क्या होगा। और ये आराम से बैठे हुए हैं। एक बंदा इतनी एक्शन लेके आउट करके आया और हम मैच हार गए, ये तो गलत है ना। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दें? बिल्कुल, सारी चीज़ों से हटा दे। इनका सारा खर्चा पीसीबी उठाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा खर्चा इनका उठाता है। इनका सब बंद कर दे, फिर इनको ज़रा सीधा करें ना, सारा कुछ बंद हो, इनको पता चले कमाई मुफ्त में नहीं आती, मेहनत करती पड़ती है। ये देखें, अब यहाँ पर पीसीबी ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे उस फैन पर जिसने बदतमीजी की, ठीक है। कल को ये वापस आएंगे, अभी तो खैर छुट्टियां मना रहे हैं, कल को यहाँ पर आएंगे, अवाम में जितना गुस्सा है, अवाम अंडे और टमाटर फेंकेगी, लाजमी फेंकेगी, तो फिर क्या उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, वो अपना सही काम कर रही हैं, ये इसी लायक है। बेशक हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये क्रिकेटर्स बॉलर को छोड़ के जो बैटिंग लाइन वाले हैं वो इसी लायक है कि उनके साथ एक्शन लिया जाए, और फैंस भी जो भी जाएंगे वहाँ पे एक्शन ले उनके साथ एक्शन लें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि किस तरीके से अब हम देखिए, दुनिया में काफ़ी हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वर्ल्ड कप T20 से काफ़ी अरसे के बाद हम इसी तरह सुपर 8 में आने से पहले ही आउट हो गए हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को दुरुस्त करें? ये तो उनके जो ऊपर चेयरमैन है या जो भी हैं वो अपने सारे अच्छे से अपने एक्शंस लें कि ये वाली बैटिंग लाइन बने। अच्छे जो क्रिकेटर्स हैं जो न्यू आ रहे हैं उनको भी शामिल करें। ज़रूरी नहीं कि पुराने ही चलते रहेंगे, न्यू बहुत अच्छा चल सकते हैं, आप उनको ऐड तो करें। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जब ये पूरी लड़ाई हो रही थी, जिस फैन ने बदतमीजी की, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, लेकिन बाद में उसने कह दिया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिर्फ पिक्चर लेने आया था हारिस रऊफ के साथ, तो हारिस रऊफ को लगा ये इंडियन है, तो हारिस रऊफ ने कहा कि ये तेरा इंडिया नहीं है। अब हारिस रऊफ ने कहा कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है बाय चांस, तो क्या हारिस रऊफ ने अपनी गलती तस्लीम करके ठीक किया? लग तो रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहे थे ना कि इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए दिल में नफरत नहीं है। जी हाँ, वो यही अपने आप को कवर कर गया ना इस तरह से करके, यही है। आपके दिल में है इंडियन प्लेयर्स के लिए नफरत? नहीं, इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। ओवरऑल वैसे अगर मैं पूछूं तो नफरत है दिल में? नहीं, क्या बात है, बिल्कुल भी नहीं। जो अच्छा प्लेयर है, जो अच्छा खेल रहा है, उसको हम क्यों ना कहें, वो चाहे इंडिया में हो या जहाँ मर्जी हो, अच्छा खेलेंगे उनको हम कहेंगे कि अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खिलाड़ियों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ बुरा नहीं कहा था, उसने सही कहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया से भी मैच हार गया था, वो मैच भी ये लोग जीते हुए थे, लेकिन वही टीम की नाकामियों की वजह से हार गया था। और जो ये करते हैं उसका सिला इनको मिलता है, और जब उसने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा उसने। जब उसने उनको समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने उनको जूता मारने वाली बात गलत की है। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या नाकामियाँ है हमारी क्रिकेट टीम में? हमारी क्रिकेट टीम में ये नाकामियाँ है, अगर एक प्लेयर अच्छा खेल जाता है ना तो दूसरा प्लेयर के अंदर थोड़ा सा जज्बा आता है, लेकिन वो फिर आके ऑन द स्पॉट आउट हो जाएगा। ऑन द स्पॉट आउट हो जाएगा, जज्बा सही नहीं है इनका। जज्बा इनको बस वही आता है कि हम जाएंगे, छक्के मारेंगे, आ जाएंगे, जाते हैं चौके मारते हैं, 2 आउट होके आ जाते हैं। अच्छा, चौके मारते हैं और वो कैच पकड़ा जाता है, फिर आउट होकर बैठे होते हैं। जी ऐसा ही होता है, क्योंकि इनसे छक्का तो लगता नहीं है, अगर लग भी जाता है। अवाम के जज्बात के साथ क्या करते हैं,
सारे अवाम इनकी कामयाबी की दुआएं करते हैं और ये बस हम तो यही कहेंगे, अवाम सारी कहती है कि ये बिक जाते हैं पैसे की खातिर, तो पूरी टीम को। इतने कोई टैलेंटेड नहीं है जो बिक जाएंगे हमारे खिलाड़ी? तो हर मैच क्यों हारते हैं, कोई तो मैच जीतना चाहिए ना, कोई भी टीम हमारी हारते नहीं। प्रैक्टिस नहीं करते ना? सारा कुछ करते हैं मैडम, ये जो है ना बस लोग दुआएं कर कर के थक जाते हैं, ये अपने मुल्क की खातिर जो है ना खेलते नहीं, सिर्फ पैसा कमाने की खातिर खेलते हैं। कोई भी टीम देख लें, हमारी फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है, तो कोई भी टीम जो है ना मेयार पे पूरा नहीं उतरती है, ठीक है। जितनी भी 92 के वर्ल्ड कप के बाद आज तक 2020 हो गया या इतने वर्ल्ड कप खेले हैं टीम ने, कोई भी आज तक वर्ल्ड कप नहीं लेकर आए मुल्क में। आप बताओ। हाँ जी जी करें बात। बेटा आप बताओ, पीसीबी को क्या एक्शंस लेने चाहिए खिलाड़ियों पर? पीसीबी को करना चाहिए कि खिलाड़ियों को ट्रेन करें, उनको जो भी मतलब के चीज़ चाहिए कि वो अगर क्रिकेट में वो कहते हैं कि हम लोगों से नहीं खेला जाता, जिससे उसको निकाल दें, या फिर इतने अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं अभी अंडर 19 भी इतने अच्छे प्लेयर हैं, उनको लेके आए आगे। कौन? अच्छा मेरिट पर कह रहे हो, मेरिट पर लेकर आए? उनको मेरिट पर लेके आए और उनको आगे देखें, पीएसएल में देखें। उनको कई प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उनको नहीं ये ले वर्ल्ड कप में नहीं आ सके। तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि फैंस को क्रिटिसाइज करना बनता है? खिलाड़ी जो अच्छा नहीं खेल रहा उसको क्रिटिसाइज करना बनता है? जी बनता है, क्योंकि वो आपने पहले भी हारिस रऊफ की बात किया, अगर उसने किसी फैन ने उसको कह दिया कि आपने अच्छा नहीं खेला, तो उसने नहीं अच्छा खेला होगा तो कहा होगा ना कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको कहूँ कि आपने अच्छा नहीं खेला। क्या बात है, मैच देखा था आपने? नहीं, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का ही देखा था। इंडिया पाकिस्तान का देखा था आपने? आपको ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस लगी थी हमारे प्लेयर्स की? हमारे प्लेयर्स की तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। फर्स्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग अच्छी थी। जी बॉलिंग तो अच्छी थी काफ़ी। फर्स्ट 10 ओवर में बैटिंग भी सही की थी, लेकिन एंड पे आके इन लोगों ने फिर वही किया जो पहले करते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बॉलों को मिस करना और आउट होना। आखिर सवाल बेटा आपसे पूछूंगी, जब ये पूरी लड़ाई हुई हारिस रऊफ को लगा कि वो फैन, वो बंदा इंडिया का है, वो बार बार उसको कह रहा था ये तेरा इंडिया नहीं है, तू इंडियन है, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब हारिस रऊफ ने आके बोला कि मुझसे गलती हो गई है, तब झगड़े में मैंने बोल दिया था ये तेरा इंडिया नहीं है, ये मुझसे बाय मिस्टेक हो गया। यानी उन्होंने अपने आप को क्लियर किया है कि उनके दिल में इंडियंस के लिए नफरत नहीं है। क्या हारिस रऊफ ने ठीक किया? उन्होंने ठीक तो किया, लेकिन उनको तो ये गलत फहमी थी ना कि वो इंडियन है या नहीं है, तो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। जिस फैन ने उनको कहा था ना कि तुमने अच्छा खेला नहीं है, उसको नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारा इंडिया नहीं है। उनको क्या कंफर्म तो नहीं था ना कि ये उसका इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या किस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता है। शाबाश, क्या बात है, तुम बहुत एक्टिव हो। अब मुझे ये बताओ कि आपके दिल में इंडियन प्लेयर्स के लिए या इंडिया के लिए नफरत है? नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म कर जाता है। हमारा जो कैप्टन है ना बाबर आजम, हम लोग कहते हैं कि वो किंग है, असल किंग इंडिया में कोहली को माना जाता है, और वो कहीं पे भी छक्का मार देता है। और बाबर आजम से अगर पीएसएल में 2 छक्के लग जाते हैं ना, तो वो T20 वर्ल्ड कप में आके आउट होता है। क्या बात कर रहे हो बेटा? ये जो इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, ये वनडे वर्ल्ड कप जो हुए थे पिछले, ये इंडिया सारे मैच जीता था, लेकिन लास्ट मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उनका कभी भी डाउनफॉल नहीं आया, वो अच्छा ही खेलते हैं। अगर वो 2 मैच हार भी जाए ना पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन वो फाइनल लेके ही आते हैं। फाइनल मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि बुरा खेले हैं। जी, वो कोई भी नहीं कह सकता। अगर वो फाइनल हार भी जाए ना, वो कहते हैं कि खेल के हारे। पाकिस्तानी हारते हैं ना, वो कहते हैं कि बस इन्होंने तो हारना ही था। बाबर आजम का मुकाबला है विराट कोहली के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग करते हैं, बुमराह का भी कंपैरिजन करते हैं। वो बुमराह का भी पता, क्या बात है, शाहीन अफरीदी के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो भी कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी अलग बॉलिंग, मतलब कि उसका अलग स्टाइल है, उसका अलग स्टाइल है। वो फास्ट किसी और तरीके से करता है, वो किसी और तरीके से करता है। बैटर कौन है? बैटर तो दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादा बैटर मैं शाहीन अफरीदी को कहूँगा, क्योंकि वो मतलब कि अगर वो कहते हैं ना कि वो कहीं कहीं काम देता है, लेकिन वो ना उसने ये जो एक मैच में कोहली को भी आउट किया था, और जो रोहित शर्मा इसको भी आउट किया था। तो बुमराह के अंदर इतने मतलब वो नहीं है। अगर वो 4 विकेटें भी लेता है ना, वो इस तरह नहीं कर सकता कि 2 विकेटें इकट्ठी ले, और वो भी कैप्टन के साथ, मतलब कि जो
दूसरा सेकंड कैप्टन होता है उसकी इकट्ठी विकेट ले ले, लेकिन शाहीन अफरीदी इतना कर सकता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक